हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 20 अप्रैल और 20 अप्रैल के अंतर्गत जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकती है वो सब के सब करंट अफेयर जो है इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है पूरा कंप्लीट वीडियो देखेगा, लास्ट तक वीडियो देखेगा। फ्रेंड्स आज की इस करंट अफेयर की पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आज की करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। देखिए आज के करंट अफेयर में कुछ विशेषताएं हैं, बहुत सुन लीजिएगा। विशेषताएं क्या हैं? सभी के सभी प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर भी बता सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के साथ साथ जितने भी वहां पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट फैक्चुअल जो पॉइंट हो सकते हैं वो सब के सब डिस्कस करेंगे। साथ में हमने इसमें इमेज को भी इंक्लूड किया है जिससे आप लोगों की मेमोरी स्ट्रांग हो, ठीक है। और करंट अफेयर फिनिश होने के बाद हमने आप लोगों के लिए करंट अफेयर का रिवीजन सेट भी लगा दिया है जिससे आप लोगों का एग्जाम में कोई प्रश्न गलत ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, अप्रैल 2020 में कौन पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विनीत अरोड़ा जी। आप इमेज में देख रहे हैं, ये विनीत अरोड़ा जी हैं। इनको पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर पेटीएम की। तो पेटीएम के बारे में एकदम विस्तार से जानेंगे। पेटीएम आपको बता दें एक निजी कंपनी है, ठीक है। और ये कैसी कंपनी है? ई कॉमर्स कंपनी है। इसके संस्थापक कौन है? तो विजय शेखर शर्मा। हेडक्वार्टर भी अलग है और इसके सीईओ भी अलग है, ठीक है। और पेटीएम और इसके बाद पेटीएम पेमेंट, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके प्रेजेंट टाइम पर एमडी और सीईओ हैं विनीत अरोड़ा जी, ठीक है। बात करते हैं पेटीएम की। तो पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और इसके फाउंडर यानी कि संस्थापक और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट, पेटीएम पेमेंट के बारे में आप लोगों को बता दें कि पेटीएम पेमेंट का हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है और इसके एमडी सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता। तो ये हुई पेटीएम के बारे में कुछ जीके का चिट्ठा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आरोग्य सेटअप दुनिया का पहला ऐसा ऐप बना जो मात्र महज 17 दिनों में 60 मिलियन लोगों ने अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल किया है। तो आपको ये बताना है इस ऐप को किसने विकसित किया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनआईसी ने विकसित किया है, ठीक है। इस ऐप को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन मात्र 4 दिनों में इस ऐप को विकसित किया है, ठीक है। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के मरीजों को ट्रैक करने के लिए हाल ही में आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था। वहीं अब इस मोबाइल ऐप ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि मात्र 17 दिनों में 6 करोड़ यूजर्स ने इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय प्रसारण एवं सूचना मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से दी, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। इन्होंने बताया कि आरोग्य सेतु ऐप को लगभग जो है 60 मिलियन लोगों ने अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। ये जानकारी इनके ट्विटर अकाउंट से मिली। अब बात करते हैं यहां पर आरोग्य सेतु ऐप की, ठीक है। क्या है आरोग्य सेतु ऐप और ये कैसे काम करता है, इसके क्या फायदे हैं, ठीक है। आरोग्य सेतु ऐप को कोरोना वायरस के संक्रमित को रोकने के लिए उद्देश्य से बनाया गया है। आरोग्य सेतु ऐप लोगों को बताएगा कि आप किसी कोरोना संक्रमित शख्स से संपर्क में आए हैं या नहीं आए हैं। इसके अलावा इस ऐप से आप यह भी पता लगा सकते हैं कि आपको कोरोना संक्रमण का कितना खतरा है, कितना नहीं है। ये काम कैसे करता है, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है। आरोग्य सेतु ऐप की हिंदी, अंग्रेजी और मराठी समेत 11 भाषाओं में ये उपलब्ध है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बन गया है कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, साथ में ये कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, ठीक है। तो ये कोरोना वायरस संक्रमित मतलब उससे है, ठीक है। और कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, तो 11 भाषाओं में ये उपलब्ध है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस ऐप में कोरोना वायरस के रोकथाम के भी तरीके बताए गए हैं। इसके अलावा यह ऐप आपकी लोकेशन और ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर बताएगा कि आपको कोरोना संक्रमण का खतरा है या नहीं है।
ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद नाम और मोबाइल नंबर आपको रजिस्टर करना होगा। इसके बाद भाषा का चुनाव करना होगा। ऐप को खोलते ही ऐप बताएगा कि आपको कोरोना वायरस से संक्रमण का खतरा है या नहीं है। नेक्स्ट, और ये ऐप पूरी तरीके से, अगर डाटा की बात करें तो पूरी तरीके से सुरक्षित है। ठीक है, एनआईसी की बात करते हैं। एनआईसी यानी कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर अथवा एनआईसी भारत सरकार का एक सूचना प्रौद्योगिकी प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी और प्रेजेंट टाइम पर इसके महानिदेशक हैं नीता वर्मा। ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है अच्छे से। ठीक है, नीता वर्मा। इसकी स्थापना 1975 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ठीक है, पूरे भारत में ये फैला हुआ है और इसकी महानिदेशक कौन है? नीता वर्मा जी हैं। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है। ठीक है, एनआईसी की महानिदेशक कौन है? नीता वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने किसे अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथन आनंद। ठीक है, विश्वनाथन आनंद को वर्ल्ड वाइड फंड ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आप इमेज में देख रहे हैं, ये हैं विश्वनाथन आनंद जी। ठीक है, ये अप्रैल 2020 में 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद को विश्व वन्यजीव कोष यानी WWF भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का राजदूत नियुक्त किया गया है। WWF इंडिया ने भारत में पर्यावरण संरक्षण के 50 वर्ष पूरे किए हैं। ठीक है, WWF इंडिया की शुरुआत वर्ष 1976 में हुई थी। पर्यावरण शिक्षा देश भर में स्कूली बच्चों, युवाओं और नागरिकों को प्रदान की जाती है। वर्तमान में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम देश भर में 2000 से ज़्यादा स्कूलों में संचालित है, जिसमें 5 मिलियन से भी अधिक स्टूडेंट शामिल हैं। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है महत्वपूर्ण विचारकों, समस्याओं के समाधान और पर्यावरण के प्रति जागरूक व्यक्तियों की एक पीढ़ी तैयार करना है। अब बात करते हैं यहाँ पर WWF की। तो इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 में। इसके निदेशक हैं मार्को लैबोरेटरी। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बात हुई WWF से। अब देखते हैं कुछ अन्य जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं और उनके मुख्यालय देख लेते हैं। ठीक है, चलिएगा देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1945 को और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। सदस्य देशों की बात करें तो 189। ठीक है, ये 2016 तक की जानकारी हम आपको बता रहे हैं। यूरोपीय संघ। ठीक है, और इसका जो है बदला हुआ रूप है EEC। इसकी स्थापना हुई थी 1958 को और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में स्थित है। ठीक है, और सदस्य देशों की संख्या है 27। नेक्स्ट, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 12 सदस्य देश हैं। इसके बाद OECD, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस में और सदस्य देशों की संख्या 35। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB। ठीक है, ADB की स्थापना हुई थी 1966 में। हेडक्वार्टर मनीला में स्थित है और सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 67। बात करते हैं यहाँ पर आसियान की। तो आसियान की स्थापना हुई थी 1967 को। हेडक्वार्टर जकार्ता में स्थित है। सदस्य देशों की संख्या 10 है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। स्थापना हुई थी 1985 में और सदस्य देशों की संख्या है 8। इसमें चाइना शामिल नहीं है। ठीक है, G15 की बात करें तो G15 की स्थापना हुई थी 1989 में और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है। 17 देश जो है इसमें शामिल हैं, सभी विकासशील देश इसमें लगभग शामिल हैं। ठीक है, एशिया प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग APEC स्थापना हुई थी 1989 में। ठीक है, इसमें 21 देश शामिल हैं, भारत इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट,
उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता यानी नाफ्टा स्थापना हुई थी 1994 को। ठीक है, हेडक्वार्टर मैक्सिको सिटी में स्थित है इसका। ठीक है, ओटावा कनाडा और बाम्फिटन। सदस्य देशों की संख्या इसमें 3 है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 को। हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है और सदस्य देशों की संख्या 164 है। नेक्स्ट, मर्कोसर स्थापना 1995 को। ठीक है, और सदस्य देशों की संख्या यहाँ पर 5 है। एशिया यूरोप सम्मेलन इसकी स्थापना हुई थी 1996 में, सदस्य देशों की संख्या 53 है। G7 1975 में G6 नाम से स्थापना हुई थी। ठीक है, और सदस्य देशों की संख्या 7 है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। ब्रिक्स देश, ब्रिक्स में जितने अक्षर हैं उतने ही मतलब कि इसमें देश हैं। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। शंघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। सदस्य देशों की संख्या 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कोविड-19 की वजह से किस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। ठीक है, गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2.0 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, नए दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अपराध घोषित किया गया है। दिशा निर्देश में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है। ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, ये धारा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप लोग इस धारा को रट लीजिएगा। धारा 51 के तहत सार्वजनिक स्थान पर थूकना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, आदेश का पालन न करने पर व्यक्ति को 1 साल की सजा साथ में 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। ठीक है, ये किसके तहत? धारा 51 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगा को मैटरहॉर्न पर्वत पर प्रोजेक्ट किया गया है। यह मैटरहॉर्न जो पर्वत है ये किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये एक यूरोपीय देश है। ठीक है, इसके बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं हम। माउंट मैटरहॉर्न जो है स्विट्जरलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, अब इसके बात करते हैं। कोरोना से लड़ने के लिए भारत की कोशिशों का सम्मान के लिए भारतीय तिरंगा को मैटरहॉर्न पर्वत पर प्रोजेक्ट किया गया है। बात करते हैं यहाँ पर स्विट्जरलैंड की। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और राजधानी जो है बर्न है। करेंसी यहाँ की है स्विस फ्रांक और राष्ट्रपति हैं सिमोनेटा सोमारुगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। इस रैपिड टेस्टिंग की मदद से किसी भी व्यक्ति में कोरोना वायरस का संक्रमण का शीघ्र पता कर लिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान की, एकदम डिटेल से सब कुछ जानेंगे। ठीक है, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सीएम यहाँ के हैं अशोक गहलोत जो कांग्रेस से संबंध रखते हैं। गवर्नर हैं कलराज मिश्र। लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और राज्यसभा सीटों की संख्या है 10। ठीक है, विधानसभा सीटों की अगर बात करें यहाँ पर 200 सीटें हैं विधानसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस राज्य ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले सभी लोगों को अगले 3 महीने तक प्रतिमाह 5 किलोग्राम चावल मुफ्त में दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के सीएम हैं प्रेजेंट टाइम पर योगी आदित्यनाथ जो बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल।
उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है, इसकी खंडपीठ लखनऊ है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो गोविंद माथुर हैं। ठीक है। लोकसभा सीटों की बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा सीटें हैं 31 और विधानसभा सीटें हैं 404 जो सर्वोत्तम है। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश लगता है बाउंड्री पे जिसका नाम है नेपाल। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों से संपर्क करती है, 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। ये मैप में हमने बिल्कुल यहाँ पर दर्शाया है, आप देख रहे हैं। ठीक है। नेपाल इधर लगता है यहाँ से। ठीक है, ये नेपाल है, इधर जो है। ठीक है। और बिहार इधर पूरा का पूरा जो है बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ऊपर लगता है यहाँ पर सहारनपुर लगता है। ठीक है। तो कुल मिला के जो है 9 स्टेट जो है उत्तर प्रदेश से बाउंड्री अपनी शेयर करते हैं। ठीक है। और उत्तर प्रदेश से कुछ फैक्चुअल पॉइंट बता दें आप लोगों को। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है वो बलिया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला जो है शामली है। ठीक है। शामली यहाँ इसमें मैप में नहीं दर्शाया है, शामली में नया डिस्ट्रिक्ट बना है। ठीक है, यहाँ पर शामली पड़ेगा। और उत्तरी जिला जो है वो है सहारनपुर। ठीक है। और सबसे पश्चिमी जिला जो है वो है यहाँ पर सोनभद्र। ठीक है। और सोनभद्र एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो चार राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। पूर्व में इधर हम बात करें इसकी जो है तो बिहार इधर पड़ता है। ठीक है, एक सेकेंड, बिहार, झारखंड, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पर फिर सोनभद्र की हम बात करते हैं। इधर बिहार पड़ता है। ठीक है। बिहार के बाद जो है झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है। 4 राज्यों से बाउंड्री अपनी शेयर करता है। बात है कि समझ में। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई की भी बात कर लेते हैं साथ में। देखिएगा, अगर हम उत्तर प्रदेश की लंबाई की बात करें तो लंबाई यहाँ से यहाँ तक के लिए होगी। ठीक है। तो ये जो लंबाई है 650 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। चौड़ाई की अगर हम बात करें चौड़ाई की तो 240 किलोमीटर जो है चौड़ाई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई लर्निंग हेतु परियोजना इस्माइल किस राज्य ने शुरू की है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान ने। ये प्रोजेक्ट इस्माइल है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। मुख्यमंत्री अब बता ही चुके हैं आपको पूरा विस्तार से जो है। ठीक है। राजस्थान के बारे में ऊपर स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की नई पहल इस्माइल द्वारा अब हर विद्यार्थी और हर शिक्षक ऑनलाइन पठन पाठन से जुड़ेगा। ठीक है। घर पर सुरक्षित रहें, दीक्षा और व्हाट्सएप के संग सीखें। ठीक है। ये 1 से 12 तक के लिए जो है यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है। ये पूरा का पूरा बताया गया है इसके बारे में। सुबह 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है। और यहाँ पे अभिभावक अब शिक्षक के साथ जो है व्हाट्सएप ग्रुप के PEO द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है। और सीधे सवाल भी पूछ सकते हैं रोज़ सवेरे 9 बजे, हर स्कूल घंटी बजे। ठीक है। इस टाइप से कोरोना वायरस से लगे लॉकडाउन के कारण जो है स्टूडेंट घर पर बैठे ही इस ऐप की मदद से अपनी जो है पढ़ाई कर सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BSNL ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, SBI बैंक के साथ। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले BSNL की। BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 2000 को। मुख्यालय कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में। प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार पुरवार। ठीक है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं यहाँ पर SBI की यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। इसका ओल्ड नेम क्या है यानी कि पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से किस बैंक को जाना जाता है? तो SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। इसकी टैगलाइन क्या है? तो द बैंकर टू एवरी इंडियन इसकी टैगलाइन है। प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष हैं SBI के रजनीश कुमार। ठीक है। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि RBI के प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष कौन है। आज के करंट अफेयर का रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। देखिएगा, पहला प्रश्न,
अप्रैल 2020 में कौन पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए विनोद अरोड़ा जी। ठीक है, नेक्स्ट, आरोग्य सेट ऐप दुनिया का पहला ऐसा ऐप बना जो मात्र महज 17 दिनों में 60 मिलियन लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल किया है। तो इस ऐप को विकसित किसने किया है? NIC ने। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने किसे अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो विश्वनाथन आनंद को। नेक्स्ट, कोविड-19 की वजह से किस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। अगर इस नियम का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करता पाया गया तो उसको जो है 1 साल की सजा या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग भी इसका पालन करिएगा। नेक्स्ट, भारतीय तिरंगा को मैटरहॉर्न पर्वत पर प्रोजेक्ट किया गया है। यह मैटरहॉर्न पर्वत कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। नेक्स्ट, किस राज्य ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट, ई लर्निंग हेतु परियोजना इस्माइल किस राज्य ने शुरू की है? राजस्थान ने। नेक्स्ट, BSNL ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है BSNL ने। यहाँ पर SBI होगा। ठीक है, BSNL की जगह SBI होना चाहिए। SBI ने। BSNL ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो SBI के साथ किया है। ठीक है, SBI के साथ। तो आप लोग जो है आज की करंट अफेयर की PDF जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके मन में कोई डाउट, कोई प्रश्न है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वहाँ पर आप लोग अपनी डाउट जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अभी तक जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।